खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश भाग्य चक्र। मैं हूं आपके साथ रोमिता। आज शुक्रवार है और आज के दिन किस भगवान की पूजा की जाती है, पूजा का विधि विधान क्या है, भगवान को आप कैसे खुश कर सकते हैं, साथ ही राशियों का किस तरीके से प्रभाव पड़ेगा। साथ ही आज हमारे इस खास सेशन में हम बात करने वाले हैं रत्नों के बारे में कि कौन सी राशि के जातक को कौन सा रत्न पहनना चाहिए और रत्न को पहनते समय आपको क्या सावधानियां रखनी है, क्योंकि कभी कभी बहुत छोटी सी चूक भारी पड़ जाती है। इसलिए रत्न को पहनने से पहले बहुत ही सतर्क रहने की ज़रूरत है, उसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत ध्यान से आप हमारा कार्यक्रम देखिए, साथ ही राशियों के बारे में भी आपको हम बताएंगे। और ये सारी चीज़ें बताने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य प्रमोद मिश्रा जी। आचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार। तो चलिए आज की चर्चा को हम शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग, आज का शुभ समय क्या है। बिल्कुल, सर्वप्रथम भगवती का ध्यान करते हैं। आज जिनका दिन है शुक्रवार, माँ भगवती परम्बा शक्ति। ओम सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। भगवती नारायणी को, भगवती आदिशक्ति को प्रणाम करते हुए, अभिवादन करते हुए, नमस्कार करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। प्रारंभ करते हैं आज के पंचांग। आज का पंचांग क्या कहता है। आज 31 जुलाई 2020 दिन शुक्रवार। आज विजय मुहूर्त है। दोपहर में 2:42 से शुरू करके और 3:36 तक है। आज अमृतकाल रात्रि में शुरू होगा 12:29 से लेकर के 2:04 तक। ये आज का विशेष मुहूर्त है। साथ साथ प्रमादी नामक संवत्सर संवत 2077 साके 1942 भगवान सूर्य दक्षिणायन चल रहे हैं और वर्षा ऋतु है। श्रावण मास शुक्ल पक्ष चल रहा है इस समय। आज की तिथि द्वादशी है। द्वादशी पूरा दिन रहेगी। रात को 10:42 तक का समय रहेगा। इसके बाद त्रयोदशी प्रारंभ हो जाएगी। आज ज्येष्ठा नक्षत्र है, जो कि सुबह 7:05 तक ज्येष्ठा रहेगा। इसके बाद मूल प्रारंभ हो जाएगा, यानी ज्येष्ठा भी गंडमूल का नक्षत्र है और मूल तो गंडमूल का है ही। ये दोनों नक्षत्र मूल के हैं, जिनमें बच्चे का जन्म होता है तो बच्चा मूलिया कहलाता है। आज इंद्र योग है सुबह 11:13। इसके बाद वैधृति योग प्रारंभ हो जाएगा और बवकरण सुबह 11:13 तक रहेगा। इसके बाद बालो प्रारंभ होगा और बालो रहेगा रात में 10:42 तक। चंद्रदेव वृश्चिक राशि में आज सुबह 7:05 तक रहे। इसके बाद में धनु में प्रवेश कर गए हैं। आज इसका सूर्य जो है कर्क राशि में है, लेकिन 16 डिग्री पर है और पुख्य नक्षत्र में अभी चल रहे हैं। आज का सूर्योदय 5:42। आज का सूर्यास्त शाम को 7:13 पर रहेगा। आज का राहु काल सुबह 10:46 से प्रारंभ हो जाएगा और इसके बाद में 12:27 तक रहेगा। इसमें विशेष कार्य वर्जित किए जाते हैं। आज का अभिजीत मुहूर्त, जिसमें हर तरह के कार्य आप कर सकते हैं, जिसका समय है 12:27 से लेकर के 1:17 तक रहता है। आज का दिशाशूल पश्चिम दिशा में यात्रा बिल्कुल न करें और कारण बस करना पड़ रहा है, बहुत जरूरी है, तो घी का सेवन करके यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। चलिए, तो ये तो था आज का पंचांग। अब इस चर्चा को हम शुरू करते हैं। आचार्य जी, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि जन्म कुंडली के हिसाब से किस तरीके से हम रत्न को धारण कर सकते हैं, कैसे किसी जातक को ये पता चले कि वो कौन सा रत्न धारण करे और रत्नों का कितना प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है। हाँ बिल्कुल, जैसे कि उदाहरण देते हैं कि रत्न जो हमारा होता है, रत्न मतलब रत्न ही है हमारे जीवन में। हमारा शरीर एक अमूल्य रत्न है, जिसके माध्यम से जिस रत्न की या जिस किरणों की या जिस रश्मियों की ऊर्जा ग्रहों से संबंधित हमारे शरीर में कम होती है, उसी के आधार पर रत्न धारण किया जाता है। ये कैसे पता लगे। हमारी जन्म कुंडली में हमारा लग्नेश क्या है। लग्नेश जो भी ग्रह होगा, सूर्य है, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, इनमें में से कोई भी लग्नेश हमारा है तो उस लगन के आधार पर हम रत्न धारण करते हैं। अब लग्नेश जो भी है, लग्नेश अगर कमजोर है, उसकी डिग्री कमजोर है, उसके अंश कमजोर हैं, साथ साथ वह आंशिक बल उसका कम है, ऐसी स्थिति में हम रत्न धारण करते हैं। लग्नेश के साथ साथ अब हम आते हैं विषय कि हमारा है पंचम भाव हमारा एक विद्या का होता है और विद्या में अगर कोई कमजोर चल रहा है, संतान का दोष उत्पन्न हो रहा है या फिर पूर्ण में मन कम लगता है या जब तप में मन कम लगता है, तो उस समय हम पंचम भाव पंचमेश का रत्न धारण कर देंगे। उदाहरण, अगर मान लिया पंचमेश हमारा बृहस्पति है तो हम धारण करते हैं पुखराज। अब निर्भर करता है कि उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो मात्रा तो यही होता है कि हाँ
जैसे ग्रह है और जैसे कमजोरी उसकी उसके अनुसार हमें रत्न धारण करना चाहिए। भाग्येश हो गया, भाग्येश जो भी ग्रह है, भाग्येश मानिया सिंह है यानी 5 नंबर भाग्य राशि में आ रहा है, तो पंचमेश भाग्येश हो गया पंचम राशि का स्वामी सूर्य, इसलिए हमें सूर्य का रत्न माणिक्य धारण करना चाहिए। ऐसे अलग अलग विस्तारित रूप से ग्रहों का रत्न हमें धारण करना चाहिए, जिसके माध्यम से उसके बारे में नियम बताएंगे आपको और हम कि रत्न धारण की विधि क्या होती है। जी चलिए, हमारे साथ एक कॉलर हैं, रेखा कुमारी झारखंड से जुड़ गई हैं। रेखा जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना सवाल करिए। जी जी रेखा जी बताइए। बाबा, मेरी शादी नहीं हो रही है और मेरा घर तो मेरी मम्मी का तबीयत बहुत खराब रहता है। बेटा डेट ऑफ बर्थ बताइए अपने बारे में। डेट ऑफ बर्थ तुमको पता नहीं है, सिर्फ 1992। चलिए आपका फिर हम देते हैं प्रश्न लगन कुंडली से, और प्रश्न लगन कुंडली आज का जो कि 31 जुलाई 2020 है, इसके माध्यम से अभी का जो लगन चल रहा है वो सिंह लगन है, और लगनेश सूर्य आपके कर्क राशि में पुख नक्षत्र में है और 12वें भाव में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर जो है साथ साथ आपका प्रश्न विवाह का है, तो आपके सप्तम भाव के स्वामी शनि देव हैं, बकरी होकर के और आंशिक कमजोर हैं, तो ये अभी प्रश्न लगन कुंडली यही कह रही है कि आपका जो है विवाह अभी थोड़ा सा समय लग सकता है। इसके लिए आप दुर्गा सप्तशती का मंत्र किसी ब्राह्मण से आप इसका जप करवाएं। मंत्र है देहि सौभाग्यमारोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुसोजहि। इस मंत्र का जप करवाएं, आपका कल्याण निश्चित होगा और जल्द ही विवाह का योग बनेगा। जी चलिए, तो लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप इन पे कॉल कर सकते हैं और आचार्य जी से अपनी जन्म कुंडली से जुड़ा हुआ, खुद से जुड़ा हुआ सवाल कर सकते हैं। तो लगातार इन नंबर्स पर आप कॉल करिए। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और अब राशियों की बात कर लेते हैं। शुरुआत मेष राशि से। जी मेष राशि कहती है कि आज आपका जो दिन है, आप अन्यायपूर्ण बात का विरोध करेंगे, साथ साथ सुखद समाचार आपको मिलने वाला है। किसी निकट के व्यक्ति से कहा सुनी हो सकती है, जिसके कारण थोड़ा सा आप आज परेशान रह सकते हैं। प्रियजनों से रिश्तों में खटास आ सकती है। स्वास्थ्य का पाया यानी बल थोड़ा कमजोर रह सकता है। आज धन हानि होने की आशंका है। व्यापार और व्यवसाय आपके दोनों ठीक ठाक चलेंगे और आपकी बनी रहेगी। शुभ रंग हरा, भाग्यांक 6। उपाय के रूप में माँ लक्ष्मी को गुड़हल का या कनेर का फूल चढ़ाएं। क्या न करें, आज किसी बात को छुपा के न रखें, जो भी बात बताने वाली आप जरूर बताएं। बात करते हैं भजचक्र की दूसरी राशि यानी वृष राशि के बारे में। वृष राशि कहती है कि आज आशंका कुशंका के चलते निर्णय लेने में कुछ विलंब हो सकता है। जोखिम उठाने का साहस कर पाएंगे। प्रयास आपके सफल रहेंगे। सामाजिक कार्य करने में मन आपका बनेगा। मान सम्मान मिलेगा। कारोबार आपके मन के अनुकूल होने वाला है। निवेश शुभ रहेगा। नौकरी में जवाबदारी बढ़ सकती है। शुभ रंग मैरून, भाग्यांक 2। उपाय के रूप में भगवान शिव को 5 समी के पत्ते चढ़ाएं। क्या न करें, आज उधार के रूप में किसी को पैसे न दें। बात करते हैं अगली राशि यानी मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि कहती है कि आज फिजूल खर्ची हो सकती है। घर में मेहमानों का आवागमन बना रहेगा। दूर से शुभ समाचार प्राप्त होंगे। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। जोखिम उठाने का साहस बिल्कुल कर पाएंगे। शत्रु भय रहेगा। किसी से विवाद हो सकता है। मान सम्मान थोड़ा कम हो सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शुभ रंग गोल्डन, भाग्यांक 9। उपाय के रूप में जल में चंदन मिला करके भगवान सूर्य को अर्घ दें, उनको प्रणाम करें। क्या न करें, आज तुलसी का पत्र अपने निजी कार्य के लिए बिल्कुल न तोड़ें। बात करते हैं अगली राशि यानी कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि कहती है कि आज कोई बड़ा खर्च हो सकता है। आर्थिक स्थिति आपकी थोड़ा हिल-डुल सकती है। गलतफहमी के कारण विवाद संभव है। कीमती वस्तुएं आप संभाल कर रखें क्योंकि इनके खोने का डर है। स्वास्थ्य पर भी धन खर्च होगा। घर परिवार की चिंता रहेगी। यात्रा में जल्दबाजी न करें। व्यापार ठीक चलेगा। आय आपकी बनी रहेगी। शुभ रंग आसमानी, भाग्यांक 5। उपाय के रूप में अपने इष्ट देव को लड्डू का भोग लगाएं, उनको प्रणाम करें। क्या न करें, ज्यादा घूमने फिरने में अपना समय व्यर्थ न करें। चलिए, तो राशियों की बात हम लगातार कर रहे हैं आचार्य जी, लेकिन कुछ कॉलर्स भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो सवाल करना चाहते हैं, तो कॉलर्स से बात कर लेते हैं। साजन हमारे साथ पानीपत से जुड़े हुए हैं। साजन जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में, अपना सवाल करिए। हाँ जी मैम। जी, अपना सवाल करिए, बताइए। हाँ जी मैम, मैं साजन कल्याण पानीपत हरियाणा से बात कर रहा हूँ जी। जी मेरे को जानना है, मैं ना जो भी काम कर रहा हूँ ना लास्ट 3-4 साल से मेरा ना कुछ भी काम नहीं चल रहा है। ओहो, आप अपनी जो बर्थ डिटेल है मुझे बताइए। सर मेरी है 5 तारीख 6 महीना 1991। ओके, टाइम? सर 7:07 का शाम का। अच्छा, 7 शाम का 7:07। ओके, अच्छा, जन्म स्थान कहाँ आपका?
सर जन्म स्थान मेरा घर पे, नाना जी के घर पे हुआ था, सर यूपी में। डिस्ट्रिक्ट बता दीजिए। हाँ जी, डिस्ट्रिक्ट जिला। डिस्ट्रिक्ट जिला सर वो मुजफ्फरनगर पड़ता है। जी मुजफ्फरनगर। हाँ जी, ओके मुजफ्फरनगर। ओके ठीक है, आपका कोई काम नहीं बन रहा है, आपकी ये समस्या है, एक दिक्कत है। और अभी जो जन्म कुंडली बनकर सामने तैयार हुई है ये है आपका वृश्चिक लग्न कुंडली है और आपके लग्नेश मंगल हैं। और दूसरी बात है कि वो नीच के बैठे हुए हैं, वो भी भाग्य में। तो भाग्य दोष आपके जीवन में उत्पन्न हो रहा है। वर्तमान में शनि की महादशा और मंगल का अंतर चल रहा है जो कि अभी बराबर चल रहा है। ये समय आपका है 22 मई 2021 तक का समय है। इसमें लगभग काफ़ी संघर्षों का सामना आपको करना पड़ सकता है। आप उपाय के रूप में एक नियम बना लीजिए कि लगातार 40 मंगलवार तक मंगलवार के दिन और सुंदरकांड का पाठ या फिर 21 हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। हनुमान जी की पूजा विधि विधान से करेंगे, सात्विक होकर के, बिल्कुल तामसी वस्तु का उपयोग बिल्कुल नहीं करना। ऐसा करेंगे तो आपका काम जरूर बने लगेगा। जी चलिए, एक और कॉलर है हमारे साथ, सीमा चंडीगढ़ से जुड़ी हुई हैं। सीमा जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना सवाल करिए। हाँ जी मैडम, मैं अपने ब्रदर के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी जी बताइए, भाई का जो डेट ऑफ बर्थ बताइए मुझे। हाँ जी, 5 नवंबर 1973। 73 ओके। और टाइम? हाँ जी, रात के 2 बजे चंडीगढ़ में। कहाँ पे जन्म हुआ है? चंडीगढ़ में। अच्छा, क्या प्रश्न करना चाहते हैं इनके बारे में? हाँ जी, जी इनके ग्रह कैसे चल रहे हैं? हम इनकी शादी के लिए कोशिश कर रहे हैं पर बनते बनते बात खराब हो जाती है। क्या लिखा है इनकी शादी के बाद? हाँ, अभी आपको थोड़ा प्रतीक्षा और करना पड़ेगा। इनकी संलग्न की कुंडली है और लग्नेश भगवान सूर्य ही हैं, लेकिन नीच के सूर्य भगवान है, तुला राशि में विराजमान है 18 डिग्री के। तो थोड़ा सा अभी वर्तमान में शनि की महादशा चल रही है और थोड़ा सा आपको प्रतीक्षा करना पड़ेगा। साथ साथ अभी शनि देव की 7.5 भी शुरू हुई है 24 जनवरी से, इसलिए थोड़ा प्रतीक्षा की जरूरत है। और इनको बोलिए कि भगवान सूर्य का एक पाठ होता है आदित्य हृदय स्तोत्र, स्वयं कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं कर सकते हैं किसी विद्वान ब्राह्मण की सहारा लेकर के इस पाठ को करवाइए। निश्चित है कि आपका कल्याण होगा। इस पाठ की संख्या है 1008। तो आप इस तरह करेंगे तो इनके काम में बनते नजर आएंगे, काम में बढ़ोतरी होगी। जी चलिए, एक और कॉलर है हमारे साथ, गोरखपुर से डॉक्टर अंकित तिवारी जुड़े हुए हैं। अंकित जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आचार्य जी से आप सवाल कर सकते हैं। जी अंकित जी बताइए। पंडित जी प्रणाम। आशीर्वाद बताइए तिवारी जी। पंडित जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, मतलब मैं अपना मेरा फ्यूचर कब से ठीक होगा मैं ये जानना चाहता हूँ। मैं डेंटिस्ट हूँ जी, ठीक है, लेकिन मेरी क्लिनिक को लगभग 6-7 साल हो गया, बट क्लिनिक भी उतनी अच्छी रन नहीं करती है जिस हिसाब से रन करना चाहिए। ओके, अपनी डिटेल बताइए मुझे, डेट ऑफ बर्थ। तो क्लिनिक के बारे में मुझे बताइए, और दूसरी चीज कि मेरा फ्यूचर कब से अच्छा होना शुरू हो जाएगा। बहुत सुंदर। अपनी जो डिटेल है आप मुझे बताएं, डेट ऑफ बर्थ। जी, डेट ऑफ बर्थ पंडित जी 25/2/1987, 25 to 1987। ओके, टाइम? टाइम 3:45, हाँ दोपहर में। अच्छा, दोपहर का जन्म है आपका जी, 5 यानी 15:45। और जन्म स्थान सर आपका? जन्म स्थान? अंकित जी, आप तक आवाज पहुंच रही है। चलिए, हमारा अभी मैं संपर्क गोरखपुर का जन्म स्थान डाल देता हूँ क्योंकि गोरखपुर से बोल रहे हैं। इनकी कर्क लग्न कुंडली है और चंद्रमा मकर राशि में बैठा हुआ है। मकर राशि पर अभी वर्तमान में मध्य की 7.5 चल रही है। तो अभी आप जो प्रश्न है कि काम कब बनेगा, तो शायद अभी कुंडली बता रही कि भी बनना मुश्किल है। दूसरी बात है कि विपरीत राजयोग आपका है, सूर्य बुध का योग है, वो भी अष्टम भाव में है कुंभ राशि के अंतर्गत, इसलिए काम में विलंबता अभी होगी। अभी लगभग 3 साल आपके और लग सकते हैं, लेकिन आपको अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आपको भगवान सूर्य की पूजा साथ साथ अपने कुल देवताओं का पूजन जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से आपके काम में बढ़ोतरी आएगी। दूसरी बात है कि आपकी कुंडली पितृदोष भी है, तो आप नारायण बलि की पूजा किसी तीर्थ स्थान में जाकर करवाएं, गंगा यमुना या कोई सरजू किनारे करवाएं, जिससे आपको लाभ जरूर मिलेगा। जी तो चलिए, अगर आपका भी कोई सवाल है और आप भी कुछ जानना चाहते हैं आचार्य जी से अपने जीवन से जुड़ा हुआ, तो लगातार टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं आप इन पे कॉल कर सकते हैं और आचार्य जी से अपनी समस्याओं का हल जान सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ पर ले रहे हैं, देखते रहिए भाग्य चक्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लगातार भाग्य चक्र में हम बात कर रहे हैं कि कैसे आप रत्नों को धारण कर सकते हैं। साथ ही आचार्य जी आपकी समस्याओं का हल कर रहे हैं, जिसके लिए आपको टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर कॉल करना है। तो ज़रूर कॉल करिए। एक कॉलर हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। दामोदर जी हमारे साथ जुड़े हैं कर्नाटक से। दामोदर जी, स्वागत है आपका भाग्य चक्र में, अपना सवाल करिए। हाँ नमस्ते मैडम, मेरे को मेरे बेटी के बारे में पूछने का था। जी, बेटी का डेट ऑफ बर्थ बताएं मुझे।
6/10/1980। ओके, टाइम? 8:18 रात को। जी, रात का 8:18। ओके ओके, ठीक है। और जन्म स्थान? क्या हुआ? जन्म स्थान, बच्चे का जन्म कहाँ हुआ है? मैंगलोर कर्नाटक। बेंगलोर में, ठीक है। कुंडली मेरे सामने तैयार हो गई है। तुला लगन की कुंडली है। बच्चे की राशि जो है वो वृश्चिक राशि है। और प्रश्न आपका है उसके भविष्य को लेकर के। जी, तो यहाँ पर जो अभी वर्तमान में सूर्य की महादशा है, सूर्य भगवान का ही अंतर चल रहा है कि भगवान सूर्य मंगल बुध के साथ में होकर के व्यय स्थान में बैठे हुए हैं, जिस कारण से थोड़ा सा भी व्यय स्थान बैठने की वजह से आपको साथ तो देंगे, सपोर्ट तो करेंगे, लेकिन बुध की राशि में है, साथ साथ बुध जो राशि से है उसी साथ बैठा हुआ है, 2 डिग्री में है, 2 अंश में है, इसलिए थोड़ा सा भी विलंब हो सकता है इनके कामों में, इनके फ्यूचर में। तो यहाँ पर पंचम भाव में राहु देव बैठे हुए हैं, तो इसके कई कारण हैं इसके, जो कि काम में विलंबता होगी, जो भी एक भविष्य है, जो फ्यूचर है उसमें थोड़ा विलंबता होगी। उपाय के रूप में इनको लाल चंदन और लाल फूल डाल करके भगवान सूर्य को अर्घ देना चाहिए, साथ साथ अपने घर के देवी देवता का पाठ करना चाहिए। बाल कांड के जहाँ सती चरित्र है उसका पाठ करना चाहिए, रामायण का। ऐसा करने से जो भी आपकी मनोकामनाएं हो निश्चित पूर्ण होगी। चलिए, तो छोटे छोटे से उपाय आप कर सकते हैं अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए। एक और कॉलर है हमारे साथ, ममता जुड़ी हुई हैं बीकानेर से। ममता जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आचार्य जी से आप अपना सवाल कर सकती हैं। पंडित जी, मुझे शादी के बारे में पूछना है। ओके ममता जी, शादी के बारे में पूछना है तो सबसे पहले अपनी जन्म तिथि मुझे बताएं। मेरे भाई की जन्म तिथि 15 अगस्त 1984। 15 अगस्त 1983। जन्म का समय? 11:45 रात को। ओके, 23:45। जन्म स्थान? श्री गंगानगर, राजस्थान। ओके, तो भाई के बारे में बात करना है विवाह को लेकर के। और दूसरी बात है कि भाई की जो जन्म कुंडली आपके है वो काल सर्प योग है और प्रथम काल सर्प योग है, यानी लगन में राहु बैठा हुआ है। तो यहाँ पर और सप्तम में गुरु केतु चंद्रमा का योग है। ये योग विषम योग माना जाता है, जिसके माध्यम से लगभग सप्तम भाव से संबंधित विवाह को लेकर के, व्यापार को लेकर के आदि चिंताएं भी इनको झेलनी पड़ सकती हैं। इसलिए सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि आप उपाय करें, उपाय से काफ़ी काम बनते हैं और निश्चित बनेंगे। यहाँ पर उपाय के रूप में भगवान शंकर जी का 31,000 महामृत्युंजय का अनुष्ठान करवाएं और 1008 पत्तों से भगवान शिव का अर्चन करें, पूजन करें, गंध छत लेकर के। इससे कि इनके जो कामों में बाधाएं हैं, वो जो रुके हुए काम हो वो बन जाएंगे। जी, चलिए, इस चर्चा को हम आगे बढ़ा लेते हैं। आचार्य जी, बहुत देर से बचे हुए जो राशि के जातक है वो इंतजार कर रहे होंगे, तो जल्दी से बची हुई राशियों के बारे में बताइए कि आज क्या कुछ खास कर सकते हैं दिन को सही बनाने के लिए, और क्या कुछ उनके लिए सावधानियां बरतने की जरूरत है। जी, सबसे पहले प्रारंभ करते हैं अभी हम पंचम राशि यानी सिंह राशि से। सिंह राशि कहती है कि किसी ईर्ष्यालु व्यक्ति के द्वारा आपकी हानि हो सकती है, नुकसान हो सकता है, स्वास्थ्य का पाया थोड़ा कमजोर रहेगा, बकाया वसूली के प्रयास सफल रहने वाले हैं, कोई बड़ा काम होने से मन में प्रसन्नता रहेगी, रोजगार में वृद्धि होगी, कारोबार अच्छा चलेगा, निवेश आदि में शुभ फल मिलेंगे। शुभ रंग स्लेटी, भाग्यांक 3। उपाय के रूप में गाय को गुड़ और रोटी खिलाएं। क्या न करें, आज किसी काम को लेकर के लापरवाही न बरतें। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि कहती है कि चोट व रोग से शारीरिक कष्ट संभव है, परिवार के छोटे सदस्यों के स्वास्थ्य व अध्ययन संबंधी चिंता आपको रह सकती है, लाभ के अवसर हाथ आएंगे, नया काम भी मिलेगा, नई योजना बनेगी, कार्य प्रणाली में सुधार होने वाला है, मित्रों व संबंधियों के संबंध सुधरेंगे। शुभ रंग सफेद, भाग्यांक 7। उपाय, आज कुल देवता की पूजा आपको करनी चाहिए। क्या न करें, आज किसी बात को लेकर के वाद विवाद बिल्कुल न करें। बात करते हैं अगली राशि यानी तुला राशि के बारे में। तुला राशि कहती है कि जीवन साथी से सहयोग प्राप्त होगा, अनहोनी की आशंका रहेगी, वाहन व मशीनरी आदि के प्रयोग में सावधानी रखें, किसी व्यक्ति विशेष से विवाद हो सकता है, चिंता व तनाव में रह सकते हैं आप, मानसिक उलझनें भी बढ़ेंगी, व्यापार आपका ठीक चलेगा। शुभ रंग पीला, भाग्यांक 4। उपाय के रूप में अशोक के पत्ते का बंधनवार अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लगाएं। क्या न करें, आज किसी सम्मानीय व्यक्ति का अपमान आप बिल्कुल न करें। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि कहती है कि थकान व कमजोरी आपको रह सकती है, लेन देन में सावधानी रखें, चिंता व तनाव भी रह सकता है, कोई धार्मिक स्थल का कार्यक्रम आप बना सकते हैं, धर्म कर्म में रुचि रहेगी, किसी वरिष्ठ व्यक्ति का सहयोग व मार्गदर्शन भी आपको प्राप्त होने वाला है, आय होगी, घर बाहर में प्रसन्नता रहेगी। शुभ रंग संतरी, भाग्यांक 8। उपाय, जय हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव के नाई। इस मंत्र का आप 108 बार जप कर लें, आपका दिन बहुत बढ़िया जाएगा। आज उपाय के रूप में साथ साथ आपका दिन अच्छा जाए, बढ़िया जाए, यही मेरी शुभकामना है। जी,
चलिए, तो ये राशियों की बात हम लगातार कर रहे हैं और इस बीच हम ग्रहों को लेकर भी बात कर रहे थे कि रत्नों को आप किस तरीके से धारण कर सकते हैं। तो एक छोटा सा सवाल, उसके बाद हम बची हुई राशियों के बारे में बात करेंगे। आचार्य जी, मैं ये जानना चाह रही थी कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो रत्नों को पहनते हैं, फिर उतारते हैं और फिर दोबारा इस तरीके से करते रहते हैं। तो ये कितना घातक हो सकता है? क्या एक बार रत्न को पहनने के बाद उसे नहीं उतारना चाहिए, और अगर उतार दिया है दोबारा पहनना है तो कैसे पहने? हाँ बिल्कुल, सबसे पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि रत्न का जो साइज, अंगूठी की साइज बनवाए वो उचित बनवाए, जो आपको बार बार उतारना ना पड़े। और अगर आप गलती से आपको अंगूठी में कोई एलर्जी हो रही है या खुजली हो रही है, तो आप अगर उतार देते हैं तो आप दोबारा उसका उसी दिन के अनुसार या जिन ग्रहों का नक्षत्र है उन नक्षत्रों के अनुसार उसका पूजन करके ही आप धारण करें। दूसरी बात यह है कि रत्न जब आप पहनते हैं या कोई अंगूठी बनवाते हैं तो अंगूठी के जहां रत्न होता है उसके वहां पॉइंट पर सुराख होना चाहिए, जिस माध्यम से वो रत्न आपके बॉडी को टच कर सके, आपकी अंगुलियों को स्पर्श कर सके, जिसके माध्यम से सूर्य के द्वारा ली गई ऊर्जा, यानी जो आपका सोलर सिस्टम है उसके अनुसार जो ऊर्जा मिलती है रत्न को, वो ऊर्जा आपके शरीर को प्रदान हो सके। ये बहुत ध्यान रखना जरूरी होता है। तो आप पूजन करने के बाद ही रत्न पहने। रत्न की क्वालिटी हो, कई बार आप मार्केट में या किसी से रत्न लेते हैं और आप कहते हैं कि ये बहुत महंगा पड़ रहा है, हम नहीं ले पाएंगे, तो आप कई बार नकली रत्न ले लेते हैं, तो वो सिर्फ 100 पीस होता है, वो कोई काम नहीं करेगा, वो सिर्फ आपके दिखावे के लिए है, आपको समझने के लिए है, आपके मन की शांति के लिए। इसलिए रत्न पहने, अच्छा पहने, जिससे आपका काम भी हो सके और आपका जो भी जिस उद्देश्य से आप पहने आपका उद्देश्य भी पूरा हो सके। तो ये चीज़ें का ध्यान रखने की बहुत जरूरत होती है जी। चलिए, अब बची हुई राशियों के बारे में बात कर लेते हैं और शुरुआत धनु राशि से करते हैं। आचार्य जी, तो क्या कुछ सावधानियां बरतनी है, क्या कुछ उपाय करें? जी, धनु राशि कहती है कि आज जल्दबाजी में व्यापार का व्यवहार न करें। व्यापारी की आपका यात्रा सफल रहने वाली है और अचानक धन लाभ भी होने वाला है। बेरोजगारी दूर करने का प्रयास जो भी आपका है वो सफल होगा। भाग्य का साथ मिलेगा, प्रमाद न करें और भरपूर तरीके से जीवन जिए। नौकरी में प्रभाव में वृद्धि होगी, कारोबार मनमाफिक चलेगा और हर तरह से लाभ होने वाला है। शुभ रंग भूरा, भाग्यांक 1। उपाय के रूप में आज गौ माता को गुड़ और चना खिलाएं। क्या न करें? किसी विशेष काम के लिए जाते समय पीछे मुड़कर बिल्कुल न देखें। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि कहती है किसी व्यक्ति के द्वारा अपमान आपका हो सकता है। वाणी में हल्के शब्दों का प्रयोग से बचें। प्रेम प्रसंग में अनुकूलता रहने वाली है। आपका व्यवसाय अच्छा चलेगा। धन की प्राप्ति सुगम रहेगी। किसी प्रभावशाली व्यक्ति का सहयोग भी प्राप्त होगा। आज का दिन आपका प्रसन्न रहेगा। शुभ रंग गाढ़ा लाल, भाग्यांक 6। उपाय के रूप में उड़द का दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा। क्या न करें? किसी के यहाँ बिना बुलाए बिल्कुल न जाए। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि कहती है कि विवाद को तूल न दें। जल्दबाजी से आपकी हानि हो सकती है। शारीरिक कष्ट संभव है। अस्थायी संपत्ति के कार्य लाभदायक रहने वाले हैं। रोजगार प्राप्ति के अवसर आपके ठीक रहेंगे। आय में वृद्धि होगी। घर व बाहर सुखद वातावरण रहने वाला है। परिवार के साथ सुख शांति बनी रहेगी। शुभ रंग बैंगनी, भाग्यांक 2। उपाय के रूप में भगवान शिव को कच्ची लस्सी का अभिषेक करें। क्या न करें? किसी भी महिला का अपमान आज बिल्कुल न करें। बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि कहती है कि पार्टी व पिकनिक का कार्यक्रम बन सकता है। रचनात्मक कार्य सफल रहेंगे। अध्ययन में मन लगेगा। किसी प्रबुद्ध व्यक्ति का मार्गदर्शन प्राप्त होने वाला है। आय बनी रहेगी। चोट व रोग से आपको बचने की जरूरत है। लेन देन में जल्दबाजी न करें। घर बाहर प्रसन्नता का वातावरण रहेगा। शत्रु आपके परास्त होंगे। शुभ रंग हल्का हरा, भाग्यांक 9। उपाय के रूप में किसी असहाय व्यक्ति की सहायता करना आपके लिए श्रेयस्कर रहेगा। क्या न करें? किसी का मन आज न दुखाएं। जी, चलिए, तो राशियों की बात हमने की। आचार्य जी, बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए, साथ ही रत्नों के बारे में इतनी महत्वपूर्ण चीज बताने के लिए। तो फिलहाल हमारे खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।